आदाब नाज़रीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों की एक रैली में हिस्सा लिया। नेशनल कैडेट कोर की रैली में शिरकत के दौरान वज़ीर आज़म ने एनसीसी के गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और उनकी परेड देखी। दिल्ली के करीपा परेड ग्राउंड में मुनक्किद इस प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेटों को अवार्ड भी दिए। एनसीसी कैडेट्स ने वज़ीर आज़म के सामने सकाफती प्रोग्राम पेश करने के अलावा फ़न मौसीकी और जुर्रतमंदाना खेलों में भी अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर एनसीसी कैडेट्स ने अपने हैरत अंगेज कारनामों से सबको मबहूत कर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनसीसी कैडेटों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की कोशिशों से दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा शुमाल मशरक़ का मसला हल हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम मुतालिकीन से बात की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान पर दरपर्दा जंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आज नौजवान सोच है और नौजवान दिलो दिमाग के साथ मुल्क आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और दहशतगर्दों के सरगनाओं को उनके घर में जाकर सबक सिखाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ पार्टियों पर सियासत की वजह से शहरियत तरमीम कानून की मुखालफत का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ हुई नाइंसाफ़ी को रोकने के लिए हुकूमत ये कानून लाई है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने वजारत सेहत में कोरोना वायरस पर एक आला सतही मीटिंग की, जिसमें इसकी रोकथाम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गौर ख़ौज़ किया गया। इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब तक 35,000 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा चुकी है। जो 20 लोग स्क्रीनिंग से पहले चीन से आए थे, जांच में सभी मनफी पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी तरह के तमाम ज़रूरी इक़दामात कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुनक़िद सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी CZC की मीटिंग से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज सभी रियासतों के साथ बेहतर तालमेल बरकरार रखना चाहता है। वज़ीर दाखिला ने नए रायपुर में सिक्योरिटी और बुनियादी ढांचाजात समेत मुख्तलिफ उमूर पर मरकज और रियासतों के लिए मुशावरत से मुताल्लिक़ तबादले के फोरम CZC की 22वीं मीटिंग की सदारत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मरकज सभी रियासतों को उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। मीटिंग में छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने बतौर नायब सदर शिरकत की। साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़राए आला ने भी मीटिंग में शिरकत की। और सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग में शामिल होने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रायपुर के बीजेपी दफ्तर केशवभाई ठाकरे अहाते में पार्टी कारकुनान से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कारकुनान की हौसला अफजाई करते हुए अपोजिशन को हदफ तनकीद बनाया। शाह ने कहा कि बीजेपी तनहा पार्टी है जिसने नज़रियात के तहत सियासी मैदान में कदम रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत कम कारकुनान हैं जो हुकूमत किए जाने से मायूस हैं, क्योंकि बीजेपी के कारकुनान इंतहाई मेहनती हैं। शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। JNU के रिसर्च स्कॉलर शर्जील के खिलाफ मुल्क से गद्दारी की दफात के तहत मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले शर्जील के भाई को गिरफ्तार किया गया था और इससे पूछताछ की गई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल दिल्ली में भारत की पहली पड़ोसी पॉलिसी की 12वीं जनूब एशियाई कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरहद पार से हो रही दहशतगर्दी से निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की पुष्टपनाही वाले ग्रुपों के खिलाफ सख्त इक़दामात करने चाहिए। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। शब बख़ैर।